हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू वॉर ऑफ प्रोसेसर्स। आज होगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 वर्सेस डायमेंसिटी 9300 और साथ ही में iQOO 12 वर्सेस OnePlus 12 वर्सेस Vivo X100। अब प्राइस के तो तीनों में फर्क है, लेकिन आपके लिए इन तीनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा इस वीडियो के बाद एकदम क्लियर हो जाएगा। बाय द वे, मैं हूँ ऋतिक फ्रॉम गिसबॉट। और यार, अगर आप लोगों को ऐसी डिटेल टेस्टिंग पसंद आती है ना, इतनी मेहनत करके बनाता हूँ मैं, तो भाई सब्सक्राइब जरूर से कर देना, एकदम फ्री है। और वीडियो सबसे पहले देखनी है तो नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो। अब फटाफट से आपको टेस्टिंग के रूल्स बता देता हूँ। तीनों फोन्स 100% चार्ज हैं। ब्राइटनेस यहाँ पे मैक्स आउट कर दी है। एयरप्लेन मोड मैंने तीनों फोन्स का ऑन कर दिया है और तीनों ही सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है। परफॉर्मेंस मोड यहाँ पे iQOO और OnePlus का मैंने ऑन कर दिया है, पर Vivo में अलग से ऐसे कोई खास परफॉर्मेंस मोड नहीं दे रखा। तीनों का रिफ्रेश रेट भी मैक्स आउट कर दिया है। यहाँ पे iQOO में अलग से 144 हर्ट्ज मिलता है, वही OnePlus और Vivo X100 में 120 हर्ट्ज है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे तीनों ही फोन्स अपने लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन पर रन कर रहे हैं। वार्म अप से शुरू करते हैं। एक राउंड गीक बेंच का रन करते हैं, उसके बाद बैटरी ड्रेन और हीटिंग भी चेकआउट करेंगे। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है iQOO 12 ने, और एकदम कांटे की टक्कर थी यहाँ पे। Vivo X100 ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया और बोलते ही बोलते OnePlus 12 ने भी। हीटिंग यहाँ पे सबसे पहले चेक कर लेते हैं। तो रूम फिलहाल हो रहा है 18 डिग्री सेल्सियस, iQOO 12 जा रहा है 29.3, OnePlus 12 है 31.2, थोड़ा सा गर्म हो रहा है, और Vivo X100 ठीक ठाक 29.4 डिग्री सेल्सियस पे है। अब स्कोर्स यहाँ पे एकदम इंटरेस्टिंग निकल कर आए हैं। बहुत ही कांटे की टक्कर है यहाँ पे तीनों ही फोन्स में। मल्टी कोर स्कोर में क्लियर विनर है Vivo X100 और सिंगल कोर में यहाँ पे विनर है iQOO 12। वैसे ओवरऑल देखा जाए तो सिंगल कोर में ज्यादा फर्क नहीं है तीनों ही फोन्स में, लेकिन यहाँ पे मल्टी कोर स्कोर में काफी अच्छी लीड बना ली है Vivo X100 ने। एक और राउंड रन करते हैं, देखते हैं क्या ये फोन्स अपना परफॉर्मेंस मेंटेन भी कर पाते हैं, या फिर हमें कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, या फिर कोई फोन अपनी परफॉर्मेंस को गिरा देता है, डाउनग्रेड कर देता है। एंड उसके बाद ऑफ कोर्स हम लोग बैटरीज पर भी एक नजर डालेंगे। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो OnePlus में बैटरी ऑप्टिमाइजेशन का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली आ गया। देखते हैं परफॉर्मेंस में कुछ फर्क देखने को मिलता है कि नहीं। तो वही सेकंड राउंड में यहाँ पे बाजी मार ली Vivo X100 ने, और उसके बाद टेस्ट फिनिश किया iQOO 12 ने। 19-20 का ही फर्क था दोनों फोन्स में, और बातचीत करते करते OnePlus 12 ने भी टेस्ट कंप्लीट कर लिया। और भाई वैसे Vivo X100 इकलौता फोन है जिसमें सिंगल कोर और मल्टी कोर दोनों ही स्कोर में इंप्रूवमेंट दिखाया है, हालांकि बहुत ही माइन्यूट है। OnePlus में सिंगल कोर स्कोर सिर्फ 1 पॉइंट से ऊपर गया, हल्का सा मल्टी कोर में ड्रॉप ऑफ देखने को मिला। एंड iQOO 12 में भी दोनों ही स्कोर्स में हल्का फुल्का ड्रॉप देखने को मिला। भाई बिल्कुल टेंशन मत लेना, ये जो परफॉर्मेंस स्कोर्स हैं, इवन जो ये डिफरेंसेस हैं, इससे डे टू डे लाइफ में फिलहाल के लिए इतना कुछ खास फर्क आपको देखने को बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ पे Vivo ने इंप्रूव करके दिया है हमें स्कोर, इसका प्रोसेसर थोड़ा खुल गया है। आगे चल के टेस्टिंग में देखते हैं कैसा रहता है इसका सीन। बाकी जो iQOO 12 और OnePlus 12 में ड्रॉप ऑफ आया, उसकी भाई आप बिल्कुल टेंशन मत लेना, उससे वैसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, पर आगे की टेस्टिंग में सिमिलर तरीके से ड्रॉप ऑफ देखने को मिलता है कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी। बैटरी पे नजर डालें तो यहाँ पे iQOO 12 और OnePlus 12 दोनों ही 100% पे है, और Vivo X100 ने 1% ड्रॉप कर दिया है, 99 पे है ये। खैर अब चलते हैं हम लोग AnTuTu बेंचमार्क की तरफ। इनके CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट सब चीज पर फुल लोड डालेंगे और देखेंगे कि इन तीनों के प्रोसेसर कितने ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हैं। तो भाई यहाँ पे बाजी मार ली है OnePlus 12 ने, सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। एंड ऑलमोस्ट 15-20 सेकंड बाद दोनों ही iQOO 12 और Vivo X100 ने एक ही साथ टेस्ट कंप्लीट किया। सबसे पहले टेम्परेचर्स चेकआउट कर लेते हैं। तो रूम फिलहाल हो रहा है 18.3 डिग्री सेल्सियस, iQOO 12 जा रहा है 41 डिग्री सेल्सियस। भाई फोन्स गर्म होने लग गए हैं, परफॉर्मेंस निकाल कर दे रहे हैं। iQOO 12 जा रहा है 40.9 डिग्री सेल्सियस, OnePlus 12 जा रहा है 41.3, और Vivo X100 यहाँ पे सबसे गर्म हो रहा है 43.6 पर। अब Vivo ऑल्दो हीट अप हो चुका है, बट परफॉर्मेंस भी इसने हमें काफी तगड़ी निकाल के दी है। बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है इसका। अब यहाँ पे हल्का सा ही पीछे था iQOO 12 और यहाँ पर लास्ट में था OnePlus 12। पर भाई यहाँ पे OnePlus की ब्राइटनेस देखो, पूरे के पूरे टेस्ट ड्यूरेशन अपने स्क्रीन की ब्राइटनेस बिल्कुल ड्रॉप नहीं करी। एंड यहाँ पे आप देख ही सकते हो, इवन दो तीनों फोन्स की ब्राइटनेस मैक्स आउट हो रखी है, यहाँ पे काफी ज्यादा ब्राइट है कंपैरेटिवली OnePlus। खैर अब एक और राउंड रन करते हैं AnTuTu का तीनों फोन्स में, उसके बाद बैटरी चेकआउट करेंगे और ये भी देखते हैं कि क्या हमें OnePlus में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्या ये तीनों फोन्स अपने स्कोर को मेंटेन कर पाएंगे, या फिर हमें कुछ ड्रॉप ऑफ देखने को मिलेगा।
तो वही यहाँ पे दूसरे राउंड में भी सबसे पहले टेस्ट कंप्लीट कर लिया है OnePlus 12 ने, और बोलते ही बोलते iQOO 12 ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। और भाई यहाँ पे ऑलमोस्ट आधे मिनट बाद Vivo X100 का भी टेस्ट कंप्लीट हो गया है। टेम्परेचर सबसे पहले चेकआउट कर लेते हैं। तो रूम फिलहाल हो रहा है 18 डिग्री सेल्सियस, iQOO 12 जा रहा है 42.3, OnePlus 12 भी जा रहा है 42.3 तक, एंड Vivo यहाँ पे काफी गर्मी पकड़ चुका है, 46 डिग्री सेल्सियस चलेगा। और साथ ही में यार आप ब्राइटनेस अभी चेकआउट करो तीनों फोन्स की, Vivo X100 ने अपनी ब्राइटनेस काफी ज्यादा ड्रॉप कर दी है, एंड साथ ही में परफॉर्मेंस भी। AnTuTu के फर्स्ट राउंड में लीड कर रहा था Vivo ऑलमोस्ट सारे ही डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो CPU, GPU, मेमोरी मैनेजमेंट या फिर यूजर एक्सपीरियंस हो। लेकिन भाई अब लीड में आ गया है iQOO 12 अपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ। खैर वैसे जो ये स्कोर्स का ड्रॉप ऑफ है वो हमें तीनों ही फोन्स में देखने को मिला। सबसे कम ड्रॉप ऑफ था OnePlus 12 में। कंसिस्टेंसी के मामले में हम OnePlus 12 को बेस्ट बोल सकते हैं, एंड यहाँ पे iQOO 12 ने भी पूरा जोर लगाया अपनी परफॉर्मेंस मेंटेन करने का। सेकेंड राउंड के हिसाब से सबसे आगे है iQOO 12, उसके बाद आता है Vivo X100 एंड देन OnePlus 12 अगर आप प्योरली स्कोर्स की बात करो। बाकी कंसिस्टेंसी में OnePlus 12 सबसे आगे था, उसके बाद iQOO 12 एंड देन Vivo X100। वैसे तीनों फोन्स यहाँ पे 16GB वेरिएंट है और स्टोरेज भी तीनों की 512GB। फटाफट से एक स्टोरेज टेस्ट भी कर लेते हैं तीनों का। तो भाई यहाँ पे रीड स्पीड की बात करें या फिर राइट स्पीड की, सबसे आगे है Vivo X100। लेकिन यहाँ पे रैम की बात की जाए तो फिर बाजी मार लेता है iQOO 12। ऑल्दो ओवरऑल स्कोर देखोगे ना आप तो भाई वही बात है, एकदम 19-20 का फर्क है। वापस से डे टू डे यूजेज में आपको मुश्किल ही कोई फर्क देखने को मिलेगा। और आपने देखा ही था मोस्टली सारे फोन्स एक ही साथ टेस्ट कंप्लीट कर रहे थे, पर भाई टेस्टिंग होने वाली है 2 घंटे की, तो क्या ये अपना परफॉर्मेंस मेंटेन कर पाएंगे या फिर नहीं, वो देखने वाली बात होगी। बाकी बैटरी की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बैटरी मेंटेन कर रखी है OnePlus 12 ने। इसमें जो एक्स्ट्रा बैटरी आपको देखने को मिलती है उसका फायदा इसको यहाँ पे डेफिनेटली हो रहा है। 85% पे है ये। फिर आता है iQOO 12 83% के साथ, एंड लास्ट में यहाँ पे आता है Vivo X100 79% बैटरी के साथ। बीच में इसने अपनी ब्राइटनेस भी ड्रॉप कर दी अपनी बैटरी बचाने के लिए और परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए। खैर वैसे काफी देर से हम इन तीनों ही फोन्स को तड़पा रहे हैं, थोड़ा सा इनको कूल ऑफ करने का टाइम देते हैं और फिर वापस से चालू करेंगे हम अपनी टेस्टिंग को। तो वही यहाँ पे 1 घंटा कंप्लीट हो गया है और साथ ही में हमारा कूल ऑफ टाइम भी। रूम का टेम्परेचर हो रहा है 18.2 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे आप देख सकते हो सारे ही डिवाइसेस कंपैरेटिवली पहले से ठंडे हो चुके हैं। अब चलते हैं सीधे जीपीयू की टेस्टिंग पर। इससे हमें पता चलेगा कि जब लंबे टाइम तक हम गेमिंग करते हैं तो कौन सा फोन सबसे स्टेबल है और फ्रेम ड्रॉप्स का क्या सीन रहता है तीनों ही फोन्स में। तो वही टेस्ट यहाँ पे तीनों फोन्स ने कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले टेम्परेचर्स चेकआउट करते हैं। रूम है 18.6, iQOO 12 गर्मा गर्म 41.3, OnePlus 12 उससे भी ज्यादा गर्म 45.5 पहुंच गया है ये, और Vivo X100 सबसे ज्यादा गर्म 46.2 पर। यहाँ पर बेस्ट लूप स्कोर सबसे तगड़ा निकाल कर दिया Vivo X100 ने। लेकिन भाई यहाँ पे जब बात आती है स्टेबिलिटी की तो सबसे आगे था OnePlus, क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है ना बेस्ट लूप स्कोर और लोएस्ट लूप स्कोर में, वो बाकी दोनों के कंपैरेटिवली कम है और इसी के चलते यहाँ पे हल्का सा ज्यादा स्टेबल था OnePlus 12 इन कंपैरिजन टू iQOO 12। वैसे तो आप तीनों ही फोन्स में आराम से मैक्सिमम फ्रेम रेट हाईएस्ट ग्राफिक्स पर गेमिंग कर सकते हो, पर स्टेबिलिटी के मामले में डेफिनेटली यहाँ पे iQOO 12 और OnePlus 12 बेटर परफॉर्म करेंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप CPU टेम्परेचर देखो ना तो हीटिंग भी यार यहाँ पे थोड़ी सी ज्यादा हो रही थी Vivo X100 में इन कंपैरिजन टू iQOO 12 एंड OnePlus 12। इन दोनों में हीटिंग का भी मामला आसपास ही था। और बैटरी की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बैटरी रिटेन कर रखी है OnePlus 12 ने। लेकिन भाई यहाँ पे आप iQOO 12 को देखोगे तो ये भी एकदम तगड़ी टक्कर दे रहा है इसको, 1% ही पीछे है ये OnePlus 12 से। और यहाँ पर थोड़ा पीछे रह जाता है Vivo X100, क्योंकि भाई बैटरी ड्रॉप ऑफ कंपैरेटिवली इसमें ज्यादा है। तो भाई अब जीपीयू की टेस्टिंग हो गई, चलते हैं सीपीयू की टेस्टिंग की तरफ। अब क्योंकि फ्लैगशिप का मामला है तो 20 थ्रेड रन करेंगे तीनों ही फोन्स में और पूरा जोर डालेंगे इनके सीपीयू पर पूरे 20 मिनट के लिए। देखते हैं कि तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल किसका सीपीयू निकल कर आता है।
तो वही टेस्ट कंप्लीट कर लिया तीनों फोन्स ने। बहुत ही भयंकर थ्रॉटलिंग देखने को मिली Vivo X100 में, पूरा रंग बिरंगा ग्राफ बना दिया है इसने। पर सबसे पहले टेम्परेचर्स चेकआउट कर लेते हैं। रूम हो रहा है 19 डिग्री सेल्सियस, iQOO 12 जा रहा है 42.3, OnePlus 12 ठंडा चल रहा है कंपैरेटिवली 38.5 जा रहा है, और भाई Vivo तड़कता भड़कता 45.9। अब Vivo ने शुरुआत तो अच्छी करी थी पर डाउन द लाइन थ्रॉटल करने लग गया, फिर वापस कमबैक मारा है इसने, पर काफी ज्यादा सीपीयू पर लोड पड़ गया था। थोड़ा एक्सट्रीम स्ट्रेस भी डाला था हमने तीनों के सीपीयू पर, क्योंकि भाई फ्लैगशिप का मामला है, तो भाई थ्रॉटल मारने लग गया इसका सीपीयू। और उसके बाद बीच बीच में आप देख रहे हो रिकवरी मार रहा है, पर थ्रॉटल भी काफी ज्यादा कर रहा था ये। अब थ्रॉटलिंग के मामले में आप देखोगे ग्राफ तो यहाँ पे आपको लगेगा कि क्लियर विनर OnePlus 12 है, लेकिन भाई यहाँ पे आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस देखोगे ना तो काफी कम है ये इन कंपैरिजन टू iQOO 12 और Vivo X100। यहाँ पे आप जो मैक्सिमम स्कोर में डिफरेंस देखोगे ना वो iQOO 12 और OnePlus 12 में ऑलमोस्ट 1 लाख का है, और आप जब देखोगे एवरेज परफॉर्मेंस तो वो भी यहाँ पे iQOO का बेटर है OnePlus 12 से। यस डेफिनेटली हमें iQOO 12 में थ्रॉटलिंग देखने को मिलती है, लेकिन इसका एवरेज परफॉर्मेंस बेटर है OnePlus 12 से, और वहीं OnePlus 12 में थ्रॉटलिंग हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिली। खैर ये तो सारे सिंथेटिक बेंचमार्क्स हैं, आप ज्यादा टेंशन मत लेना, हम रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग टेस्ट भी करेंगे इसके बाद। सीपीयू का हाल देखें यहाँ पे तो भाई सबसे ठंडा चल रहा है OnePlus 12। अब क्योंकि इसके सीपीयू का परफॉर्मेंस कम था iQOO 12 से, तो डेफिनेटली ये ठंडा चल रहा है यहाँ पे iQOO 12 से। तो बाकी भाई आपने थोड़ी देर पहले देखा ही था रेड में जा रहा था Vivo X100, काफी ज्यादा गर्म है ये बाकी दोनों फोन्स के कंपैरिजन में। तो भाई सीपीयू टेस्ट तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, चलते हैं रियल लाइफ वीडियो एडिटिंग टेस्ट पर। तीनों फोन्स में मैंने सेम वीडियो इंपोर्ट कर ली है, सबसे तेजी से वैसे iQOO 12 में हुई थी, तीनों पे सेम फिल्टर भी लगा दिया है, और इस वीडियो को एडिट करके हम लोग रेंडर करेंगे 4K 60 FPS मैक्सिमम बिटरेट पर। देखते हैं तीनों में से कौन सा फोन सबसे जल्दी वीडियो को एडिट करता है, और बेंचमार्क्स छोड़कर रियल लाइफ में हमें कितना फर्क देखने को मिलता है। और भाई यहाँ पे रियल लाइफ टेस्टिंग में iQOO 12 ने बाजी मार ली है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो भाई OnePlus 12 और Vivo X100 में जो डिफरेंस है ना, उसी फर्क की बात कर रहा था मैं सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट में। इवन दो थ्रॉटलिंग देखने को नहीं मिली हमें OnePlus 12 में, इसका जो मैक्सिमम सीपीयू परफॉर्मेंस था ना वो डेफिनेटली काफी पीछे रह गया था इन कंपैरिजन टू बाकी के दोनों फोन्स। और भाई ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मिनट बाद Vivo X100 ने भी अपना टेस्ट कंप्लीट कर लिया है। इवन दो सीपीयू टेस्ट में आपको काफी थ्रॉटलिंग देखने को मिली थी इसमें, लेकिन भाई रियल लाइफ में मैं आपको बता रहा था ना कभी कभी फर्क आ जाता है बेंचमार्क के कंपैरिजन में, तो वही चीज हमें यहाँ पे देखने को मिली। और यहाँ पे Vivo X100 के 30 सेकंड बाद OnePlus ने भी वीडियो एडिट कर लिया। यहाँ पर डेफिनेटली सबसे तेज वीडियो एडिट करके दी हमें iQOO 12 ने। इसके कंपैरिजन में Vivo X100 ने 1.5 मिनट बाद वीडियो एडिट करी और OnePlus 12 ने 2 मिनट बाद। बाकी बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो यस डेफिनेटली यहाँ पे OnePlus सबसे आगे था 59% के साथ, उसके बाद था iQOO 12 54% पे, एंड देन लास्ट में था Vivo X100 44% के साथ। खैर अब सारी टेस्टिंग आपने देख ली है, iQOO 12 ऑलमोस्ट 10,000 सस्ता है बाकी के दोनों फोन से, एंड परफॉर्मेंस के मामले में एकदम टक्कर का। इसमें 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग आपको मिलती है, साथ ही में जो बैटरी बैकअप भी है ना वो काफी अच्छा है इसका। और भाई प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो में तो ये डेफिनेटली बेटर है। OnePlus 12 में जो एक्स्ट्रा बैटरी है ना वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, एक्चुअल में काम आती है। डिस्प्ले इसका एकदम ब्राइट है, साथ ही में गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन भी है इसमें। परफॉर्मेंस में ये फॉर श्योर थोड़ा पीछे रह जाता है iQOO से, लेकिन भाई कंसिस्टेंसी इज बैक ऑन OnePlus। ऑल्दो साथ ही में ये भी बोलूंगा कि सीपीयू का मैक्सिमम पोटेंशियल एक्सप्लोर करने की इसमें गुंजाइश है, और वही चीज आपने रियल लाइफ टेस्टिंग में भी देखी जब हम लोग वीडियो एडिट कर रहे थे। इवन दो iQOO 12 और OnePlus 12 में सेम प्रोसेसर है, लेकिन रियल लाइफ टेस्टिंग जैसे वीडियो एडिटिंग में OnePlus 12 पीछे रह जाता है iQOO 12 से। बैटरी में डेफिनेटली ये मिस्टर डिपेंडेबल है। ओवरऑल परफॉर्मेंस इसका मैं डिसेंट एंड कंसिस्टेंट बोलूंगा। Vivo X100 भाई पोर्ट्रेट्स के लिए ये सच में लेजेंडरी फोन है, और मेरे हिसाब से अपने सेगमेंट का बेस्ट कैमरा फोन। बेंचमार्क्स में एक दो जगह फिसला ये, ब्राइटनेस भी बीच बीच में कम हो रही थी इसकी, लेकिन भाई रियल लाइफ में जो इसने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है वो फॉर श्योर काबिलियत तारीफ है। और Vivo X100 डेफिनेटली थोड़ा सा फास्ट है
OnePlus 12 से, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन तक इस पर हेवी यूजेज करने में हीट करने लग जाता है ये कंपटीशन के कंपैरिजन में, और साथ ही में बैटरी बैकअप जो है वो कंपटीशन से कंपैरेटिवली कम है। बट देन अगेन कैमरास में इसको टक्कर देना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। बाकी अगर आपको कैमरा कंपैरिजन देखना है Vivo X100 वर्सेस OnePlus 12, OnePlus 12 वर्सेस iQOO 12 या फिर Vivo X100 वर्सेस iQOO 12, तो नीचे कमेंट्स में बताना और मैं आप लोगों को मिलता हूं नीचे कमेंट्स में।